सुख के उपाय अगर अपन करना चाहें तो पहला उपाय तो यही है कि अपनी अप्रोच पॉजिटिव हो, अपनी दृष्टि निर्मल हो, ठीक ठीक देख सकें, गलत ना देखें। गलत है वहां पर, क्योंकि हम में से कोई भी यहां पर अच्छे और बुरे के भाव से पृथक नहीं है। अच्छे भाव तो सिर्फ शुद्ध भाव तो भगवान के हैं, अनंत और सिद्ध अवस्था में प्राप्त होने के बाद ही अपन को प्राप्त होंगे। अभी तो अपन अच्छाई और बुराई दोनों से समन्वित हैं। किसी के भीतर अच्छाइयां अधिक हैं, किसी के भीतर बुराइयां अधिक हैं। हमें क्या देखना है? हमें तो जो अच्छा है उसे ही देखना है। अगर ऐसी दृष्टि अपनी निर्मल हो जाए तो फिर अपने जीवन में कोई अपने को दुखी नहीं कर सकता। अपन तो हमेशा सुख में ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो सुख के उपाय में पहला उपाय यही है, और दूसरा है अनासक्ति, और तीसरा उपाय है आत्मविश्वास। ये तीनों चीजें अपने जीवन को अपन सुखी बना सकने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। आसक्ति छोटी छोटी सी चीजों में है, सो भैया वहां से थोड़ी सी आसक्ति धर्म ध्यान में हो जाए, इतना सा काम करना है। थोड़ा सा समय मेरे आत्म कल्याण में भी मेरी आसक्ति हो, मेरा मन लगे, मेरी रुचि बने, ऐसा अपन निकाल लें। पंचेंद्रिय और मन के विषय तो मुझे आसक्त करते ही हैं, लेकिन कितनी बार उन सब के प्रति आसक्त होकर मैंने अपना संसार बढ़ाया है, अपने लिए ही दुख का इंतजाम किया है। एक सेठ जी के मन में आया कि हम सुख और शांति पाले में कहूं मिलत होवे, तो अब उनको यही था कि कहीं मिलती होगी, तो ढूंढ ली अपन, ढूंढे अपन, तो ढूंढने निकले। सुनने सोची के रास्ता में कुछ थोड़ा बहुत तो चाहिए, कचूने मिलो अगर तो खावे पीवे की सामान तो रख लो। सुनने खावे पीवे को सामान तो कहां कहां तक रखें, खराब हो जाए। सो रुपया पैसा भी रखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सो हीरे जवाहरात एक छोटी सी पोटली में बांध करके पास में रख ले कि जब जरूरत पड़े सो यही अपन खर्चा कर दें। और निकले सुख शांति पाने के लिए, ढूंढने के लिए। पोटली हाथ में और सुख शांति पाने निकले हैं। देखो विचार। सो सब में सबसे पूछे का भैया इतने सुख शांति देखी तुमने? कहूं सो सब गांव वाले के हैं कि भैया हम आए थे तो नहीं है, हम आए थे नहीं रहते सुख शांति। तो सब में ढूंढते ढांढते एक गांव में पहुंचे। वहां गांव में एंटर होने लगे तो वहां पर पेड़ के नीचे एक बाबा जी बैठे थे। तो उनको लगा कि देखो गांव वाले से तो ये ज्यादा जानती होंगे, ये सब दुनिया में घूमे, इनको मालूम ये कि कहां मिले, सो सीधे नहीं से पूछ ले में होता ही चले अपन, क्या को भटके। सो बाबा जी से जैसे ही पूछा कि बाबा जी सुख शांति कहां मिलेगी, मुझे बताएं, आपको तो मालूम होगा। सो बाबा जी ने क्षण भर को सेठ जी की तरफ देखा और उनके बाजू में रखी थी पोटली। सो उठाई पोटली और दौड़ लगा दी। अब बड़े मुश्किल में सेठ जी कि हम तो सुख शांति पूछ रहे थे और इनने हमारी पोटली उठाई और चल दिया। तो जे भी भागे उनके पीछे। सो सेठ जी उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं और साधु बाबा जी जो है पोटली हाथ में लिए हैं और पूरे गांव में चक्कर लगा रहे। सब में हुजूम जुड़ गया, सारी जनता देख रही है कि भाग रहे हैं। आगे आगे बाबा जी हैं, पीछे पीछे सेठ जी हैं, बाबा जी के हाथ में पोटली है। सो थोड़ी देर घूमते घामते भागते और बाबा जी आन करके पेड़ के नीचे फिर बैठ गए। सेठ जी बोले कि बाबा जी आपने बड़ा परेशान किया, आपने बड़ी अशांति करी। आप मेरी पोटली में तो आपसे इतने विनय से और पूछ रहा था कि सुख शांति कहां है, आपने मेरी पोटली उठाई और चल दिया। बोले नहीं, मैं तो तुम्हारी बात का जवाब दे रहा था कि अशांति और दुख का उपाय अपने साथ रख करके तुम सुख शांति चाहते हो और मेरे से पूछ रहे हो। तुम अपने हाथ में बताओ, ये पोटली रख करके ही दुख पा रहे हो, अशांति पा रहे हो। मेरे पीछे पीछे भागते रहे अशांत होकर, संक्लेशित होकर। काहे के पीछे? मेरे पीछे नहीं, इस पोटली के पीछे। अगर धर्म के पीछे
सारे भौतिक सुखों को छोड़ करके तुम भागते तो वास्तव में तुम्हें सुख और शांति मिल जाती। अभी तो तुम धर्म भी करते हो तो सांसारिक सुख शांति पाने के लिए करते हो, लेकिन वास्तव में वो सुख शांति नहीं है, वो तो कर्माधीन है। अपने को ऐसा विचार करके भौतिक सुखों में सच्चा सुख है ऐसा ना मान करके उनका सिर्फ उपयोग करना चाहिए। भैया, अनासक्त भाव से भी उपयोग किया जा सकता है, आसक्त होकर के भी उपयोग किया जा सकता है। सो अपन ने अनादिकाल से अभी तक उपयोग आसक्त होकर के किया है। थोड़ा सा अभ्यास अपन अनासक्त होकर के चीजों का जो अपने काम में आती हैं, आवश्यक हैं, उतनी ही चीजों का उपयोग करके देखें। और तीसरी चीज, अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करें, क्योंकि आत्मविश्वास से ही अपन अपने दुखों को दूर कर सकते हैं और सुख को प्राप्त कर सकते हैं। दुख को दूर करने का उपाय या सुख को प्राप्त करने का उपाय आत्मविश्वास ही है। आत्मविश्वास कैसे आता है? सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति अत्यंत प्रगाढ़ श्रद्धा है जिसकी, जो भयभीत नहीं होता कि कोई है मेरे साथ, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं होगा, ऐसा जिसके भीतर एहसास है। श्रद्धा करती क्या है? समर्पण करता क्या है? यही एहसास तो कराता है कि मैं अकेला नहीं हूं। यहां हर व्यक्ति अपने आप को अकेला मानकर दीनहीन मान लेता है। सो भैया, उपाय बता दिया कि कम से कम सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति तो श्रद्धा रखो और अपने अकेलेपन में उनको ही मानो, साथ में उनकी ही शरण को स्वीकार करो। तो यही सुख का उपाय है और इसी से तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। सच्चे देवगुरु शास्त्र तुम्हारे लिए कुछ करेंगे ऐसा नहीं है, तुम्हारी उनके प्रति जो श्रद्धा है उससे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपन क्या मानते हैं? महाराज पिची लगा दो, पांव पिरा रहा हो। अब बताओ, तो पांव पिरा रहा हो तो भैया जो कोई पांव को इलाज करे वो के पास जाओ। महाराज जी थोड़ी इलाज करते। एक बार ऐसा हुआ, मड़िया जी के सामने ही मेडिकल कॉलेज है, सो मड़िया जी में आचार्य श्री का 84 में संग रुका था। सो एक जने आए, हम वहीं बैठे थे। सो कह रहे महाराज सब इलाज करवा लो, पांव नहीं मिटाता है, बहुत तकलीफ है। सो आचार्य श्री सब सुनते रहे, चुपचाप मुस्कुराते रहे। और फिर जब वो चुप हो गए तो उनसे कहा कि आप गलत आ गए। अरे नहीं महाराज, हम तो सही जगह आए, आप ही के पास आने तो हमें। कह रहे नहीं, आप गलत आ गए, मेडिकल कॉलेज सामने है, इसका इलाज तो वही करेंगे। मैं तो सिर्फ जो आत्मा में विकार बैठे हुए हैं उनको कैसे दूर किया जाए ये बता सकते हैं। शरीर के विकारों को तो मेरे कर्मों के माध्यम से हुए हैं। जब मैं कर्म काटने का उपाय कर लूंगा तो बाकी जो आदि व्याधि हैं वो तो अपने आप ही शांत हो जाएंगी। अपन ऐसा विचार नहीं करते। अपने भीतर आत्मविश्वास नहीं हो पाता है कि मैं कर लूंगा,